यूट्यूब के अनअकैडमी आर के चैनल में सभी छात्र छात्राओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के सामने कक्षा 11 अनुक्रम तथा श्रेणी के पाठ नंबर 3 लेकर आए हैं। जो लोग इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं वे लोग शीघ्र से शीघ्र जुड़ जाएं, अन्यथा बहुत ही क्षति हो जाएगी और आप अधिक से अधिक क्षति हो जाएगी। और निश्चित रूप से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन शीघ्रता से आपके पास पहुंचे। देखिए पाठ नंबर 3 में है क्या, समांतर श्रेणी का व्यापक पद या यनवा पद। ध्यान समझिए, समांतर श्रेणी का व्यापक पद या यनवा पद है क्या, समझने की कोशिश करेंगे। कैसे हम लगाएंगे, कैसे इसका सूत्र का निगमन करते हैं, ध्यान समझिए। समांतर श्रेणी के पद सभी लोग जानते हैं कैसे होते हैं। पहले हम डेफिनेशन आपको बताते हैं, ये हल करने का तरीका। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ध्यान दीजिए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। मैंने समांतर श्रेणी की परिभाषा बताया था कि अगर आप किसी भी पद में एक निश्चित संख्या जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं तो वह श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। बन तो जाती है। मान लीजिए समांतर श्रेणी बनी कैसे है। समांतर श्रेणी अब आपकी बनेगी क्या, ए प्लस डी। ध्यान दीजिए, और ए प्लस 2d ए प्लस 3d ऐसे आगे की ओर बढ़ती है। लेकिन ये प्राप्ति कैसे होती है, इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, कैसे निकाला जाएगा इसका अनुपद, यहीं पे आप ध्यान देना। समांतर श्रेणी का जैसे पहला पद है, देखिए पहले पद को हम लोग ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2d है, चौथा पद आपका ए प्लस 3d है। देखिए एक डी कम हो रहा है। इसको हम प्रकट किससे करते हैं, समांतर श्रेणी का मान लीजिए पहला पद को T1 से, दूसरे पद को T2 से, तीसरे पद को T3 से, इस तरीके हम व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिए, T1 बराबर ए। अब ये मिलेगा कैसे, देखिए हम इसको यहां से समझाता हूं। T2 बराबर ए प्लस टी। अब ये आया कहां से, समझिए, थोड़ा से बहुत डीपली समझना। इसी से सूत्र का निगमन होता है। ए, अब ध्यान दीजिए, ए उसके बाद प्लस है, प्लस लगा दीजिए। आपका दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, 2 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिए, मैं इसी से प्रूफिंग करूंगा। अगर 2 में से 1 घटा देंगे तो डी बच जाएगा। इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें समझने के रूप में तो 0 प्लस डी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, 0 प्लस डी। इसको बनाएंगे क्या, ए 1 माइनस 0 इंटू, ध्यान दीजिए इस तरीके से बनेगा। नहीं, ये आपका ऐसे ही रहेगा, बनने में दिक्कत होगा। चलिए, और बनाना चाहते हैं तो बनेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। पहला पद आपका ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है। अब यहाँ पर ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा। अगर हम तीसरा बनाना चाहें, ए प्लस 2d है, यहाँ पर ए प्लस, ध्यान दीजिए, ए प्लस 2 माइनस वहाँ हुआ था, यहाँ पर देखिए जो पद लें उसके पूर्व वाले पद को घटाएं। ये ध्यान दीजिए, एक घटाना, एक घटा दीजिए। देखिए सभी में से एक घटेगा। अगर आप पहला पद लिए हैं, इसमें भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। जैसे ए है, 1 में से 1 घटा दीजिए। ध्यान दीजिए, पहला पद है तो 1 में से 1, दूसरा पद है 2 में से 1, तीसरा पद है 3 में से 1। अब ध्यान दीजिए, 1 में से 1 गए 0, 0 डी बन जाएगा। समझ रहे हैं,
तो ये जो क्रम हम बनाए थे भी आपका 0 इंटू डी, इस तरीके से इसे भी बना सकते हैं। T1 बराबर a प्लस 0d आपका अगर बनेगा तो निश्चित रूप से आपका a 1 में से 1 घटाइए d, T2 बराबर a प्लस डी है तो a में a प्लस 2 में से 1 घटाइए, तीसरा है तो 3 में से 1, जो पद हो उसी में से एक घटाते चले जाइए। आगे एक पद और दिखा देते हैं, T4 बराबर a प्लस 3d बराबर a प्लस 4 माइनस 1 इंटू टी। देखिए इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हमारा अगर कोई तीसरा पद पूछे a प्लस 3d लिख सकते हो और 2d लिख सकते हो, चौथा पूछेगा प्लस 3d, दूसरा पूछेगा a प्लस डी, बहुत सवालें ऐसे मिलेंगी बच्चों। इस तरीके से Tn बराबर या इसी को बच्चों an भी लिखा जाता है, यनवा पद या आपका Tn बराबर या an बराबर। अब फार्मूले में रख दीजिए बड़े आसानी से। अगर इसको आप लिखते हैं इस तरीके से तो मिलेगा बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही रहा आपके समांतर श्रेणी का व्यापक पद या यनवा पद के सूत्र का निगमन। यनवा पद का अर्थ जानिए, दूसरे पद का अर्थ जानिए, तीसरे पद का अर्थ जानिए। यनवा पद का मतलब जो आपका यन पद, मान लीजिए इन पद में 25 ठी है, 50 ठी है, तो 50वां पद जो होगा वही यनवा पद होगा। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ये बताती है कि उसकी वैल्यू इतनी होगी। इस तरीके से समांतर श्रेणी के सूत्र का निगमन इस तरीके से होगा। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वे लोग ले सकते हैं। बहुत सरल तरीके से आपका ये फार्मूला मैंने डेरिवेशन कर दिया। ध्यान समझिए, चाहे आप यनवा पद कहिए, चाहे आपका ये Tn कहिए, चाहे आप An कहिए, दोनों के लिए आपका फार्मूला यही होगा। अब इसे हम सफा करते हैं, आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। देखिए ये तो आपका जो सूत्र का निगमन हुआ, सही पूछिए समांतर श्रेणी का प्रारंभ से यनवा पद है, समांतर श्रेणी के प्रारंभ से यनवा पद है। लेकिन हम लोग या किताबों में जो बातें बताई गई है, प्रारंभ से पहले नहीं दिया रहता है, केवल इतना ही रहता है। लेकिन अगर कहीं प्रारंभ से पूछे तो आप लोग इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। प्रारंभ से आपके यनवा पद, इसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से यनवा पद भी यही है। आगे आप लोग ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूं। देखिए जैसे अंतिम पद दिया गया हो यल के रूप में, कोई समांतर श्रेणी हो उसका अंतिम पद यल हो, तो हम लोग करते क्या। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल दिया गया हो, तो यहाँ पे हम यल बराबर क्या लिखते हैं, तो यल बराबर लिखते हैं बच्चों, सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान सुनिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद, अच्छा हम लिख देते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल हो तो एल बराबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद जो अंत में पद है यल हो तो एल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र है। आगे ध्यान दीजिए, अब आगे क्या आपको पढ़ना है, समांतर श्रेणी का अंत से यनवा पद। ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी का अंत से यनवा पद, समांतर श्रेणी का अंत से यनवा पद, अंतिम से यनवा पद निकालना है। देखिए जो सभी तक निकाले हैं वह समांतर श्रेणी का प्रारंभ से यनवा पद है। अब समांतर श्रेणी का अंत से यनवा पद है, इसमें भी मान जाइए। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सारवंतर डी तथा अंतिम पद यल है।
अंतिम पद यल है। चलिए श्रेणी यहां भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। समांतर श्रेणी बनेगी क्या? समांतर श्रेणी देखिए बहुत मेन टॉपिक है। समांतर श्रेणी बनेगी कैसे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अंतिम पद यल हो। ध्यान समझिए, आप जैसे जैसे एक पद आगे की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे डी जुड़ रहा था, लेकिन पीछे से जैसे जैसे हम इधर आएंगे वैसे वैसे एक पद घटता जाता है। अब ये l-d होगा और आगे घटे, l-2d होगा और आगे घटे तो l-3d होगा। ध्यान दीजिए, अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। समझने की कोशिश करें, अब बड़े आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। और देखिए किस तरीके से होगा। अब अंत से ज्ञात करना है। देखिए अंत से पहला पद, अंत से पहला पद यल है, अंत से पहला पद यल है। फिर अंत से दूसरा पद l-d है। अंत से तीसरा पद l-2d है। ध्यान दीजिए, जैसे अभी यहाँ पे प्राप्त किए हैं उसी तरीके से ये भी होगा। समझने की कोशिश करेंगे। अंत से पहला पद, अंत से दूसरा पद, अंत से तीसरा पद, इस तरीके से अंत से 8वें पद का भी फार्मूला प्राप्त कर लेंगे। अगर आप फिर कोशिश करें तो ये मिलेगा। समझ, ऐसे पहले आप इसमें बनाए थे ऐसे इसमें बनाता चला जाएगा। अब ऐसे आगे आएंगे, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद बराबर तीसरा पद, दूसरा पद, तीसरा पद, nवां पद बराबर क्या बन सकता है? ध्यान समझिए, अंत से जो बनेगा तीसरा पद निश्चित रूप से बना सकते हैं। इसको भी बनाना चाहें तो बड़े आसानी से बना सकते हैं। बनाने का देखिए, जैसे आप लोग समांतर श्रेणी का प्रारंभ से या यनवा पद जो ज्ञात किए थे उसी तरीके से ये भी है। अगर यहाँ पे बनाना चाहें, पहले हम इसी पद को बना रहे हैं। यल वहाँ प्लस था तो प्लस लगाए थे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखिए दूसरा पद ले रहे हैं तो 2 में से 1 घटाएंगे। फिर तीसरा पद ले रहे हैं तो 3 में से 1 घटाएंगे। ध्यान देना, ऐसे यहाँ पे हम लोग l-0d लेकर के समझे तो l- देखिए पहला पद लेना है तो पहले में से 1 घटाएंगे, घटाना सब में एक ही है तो आपके इस रूप का फिर मिल जाएगा। इसी तरीके से अंत से यनवा पद की बात किया जाए तो हमारा बनेगा क्या? ध्यान समझिए, अंत से nवा पद। अब समझिए l- जब आपका तीसरा पद था तो 3 में से 1 घटाएं, दूसरा पद था तो 2 में से 1 घटाएं, यनवा पद है तो n में से 1 घटाइए इंटू 3। अंत से यनवा पद बराबर l-n-1 इंटू d, यही आपका फार्मूला निगमन होगा। चलिए एक पॉइंट हम और बताते हैं, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अंत से यनवा पद, प्रारंभ से यनवा पद, दोनों के सूत्र का निगमन हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिए। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। एक पॉइंट और आप लोगों को बताते हैं, बस ज्यादा नहीं। देखिए पॉइंट है क्या, समझने की कोशिश करेंगे। किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से यनवा पद, 8वां पद, 3वां पद, क्यूवां पद, यानी की जगह पे बच्चों हमारा कुछ भी हो सकता है। आपका R हो सकता है, P हो सकता है, Q हो सकता है। इस तरीके से जो भी वहां दिया रहे उसका प्रयोग करके हम यानी की जगह पे बदल कर लगा सकते हैं। किसी समांतर श्रेणी के
टॉपिक है, कभी कभी आता है किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से यनवा पद और अंत से यनवा पद का योग a प्लस l होता है। देखिए, किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से nवां पद और अंत से nवां पद का योगफल आपका क्या होता है, a प्लस l होता है। इसको हम प्रूव करने चल रहे हैं कैसे होता है। किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से nवां पद और अंत से nवां पद का योग a प्लस l होता है। अब देखिए, प्रारंभ से nवां पद का फार्मूला आपने निकाला था, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। और अंत से आपने निकाला था, अंत से क्या निकाले थे, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर अंत से nवां पद लिख के लिखिए, नहीं यहाँ पर त्रुटि हो सकती है। ये प्रारंभ से nवां पद और अंत से nवां पद, ध्यान दीजिए, जोड़िए, जोड़ेंगे, ये देखिए ये सेम है, कट जाएगा, a प्लस l बच जाएगा। समझ में आया बच्चों? आपका किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से nवां पद और अंत से nवां पद का योग a प्लस l होता है। मैंने प्रूव कर दिया। अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना न भूलें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन शीघ्रता से आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।